माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। हाँ। वो हमेशा यही चाहती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब और 2-3 लोग आए, बोले क्या छाया जी ये आज वाला सीन तो कोई मज़ा नहीं आया, आप क्या डायलॉग बोल रही थी। अभी मुझे तो कुछ इतना ध्यान में नहीं था, राजस्थानी मूवी थी, मम्मी याद आ गई और जो मैं इमोशनल हुई। और सच में वो जो मेरा सीन हुआ लाइफ में फर्स्ट टाइम वो सीन मेरा। और आज की तारीख में भी आप अगर राजस्थानी मूवी धन्ना झट वो यूट्यूब पे डाउनलोड करेंगे ना उसका गाना, तो वो गाने पे मैं और मेरी बेटी ही दिखते हैं। तो तू क्या मेरे को कोई फालतू समझती है क्या? तो मैं एकदम से बाहर निकल। तो जो लीड वाली है ना उसने मुझे ऐसा समझाया है कि प्लीज़ आप ना लीड के झंझट में कभी मत पड़ना। कथाणी कथा ती माझी कथा, ती तुमची कथा, आपली कथा, मनातील व्यथा, कथाणी कथा। नमस्कार, स्टार गिरिजा वनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. कलाक्षेत्रात आपली जागा निर्माण करून त्या तब्बल 3 दशकं आपलं कुटुंब सांभाळून प्रवास करत आहेत. अशा या दिग्गज पाहुण्यांना आपण इथे भेटणार आहोत. तर चला आपण त्यांचं स्वागत करूया. नमस्कार मॅडम. कथाणी कथा। ये माँ का कैरेक्टर आपको कब मिला? मैं 45 इयर्स की थी तब। तो आपने उस माँ के कैरेक्टर के लिए क्या तैयारी की, कैसे करती थी? ऐसे तो कोई तैयारी नहीं थी एक्चुअली, मैंने कोई क्लासेस वगैरह नहीं किया है या फिर कोई कहाँ पे ट्रेनिंग भी नहीं ली है। लेकिन क्या है, राजस्थानी मूवी थी तो मुझे किसी ने बोला, और मैं प्ले करती थी ना, मैंने बोला कि मैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो रिहर्सल वगैरह करते थे उसमें से मैंने सीखा था। तो ये जो कैरेक्टर मिला माँ का तो मैंने ले लिया, क्योंकि तभी तो क्या इतना बजट का भी नहीं होता था, और जो भी मिला तो भाई बस कैरेक्टर मिला, कैरेक्टर वो करके तो तभी गई थी। तो पहले दिन जब सीन हुआ तो वो सीन ठीक ठाक हुआ, तो तभी मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि शायद ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चल गया। तो शाम को वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब और 2-3 लोग आए, बोले क्या छाया जी ये आज वाला सीन तो कोई मज़ा नहीं आया, आप क्या डायलॉग बोल रही थी। अभी मुझे तो कुछ इतना ध्यान में नहीं था, राजस्थानी मूवी थी, तो अभी जो है वो है, ऐसा ही मैंने सोचा। तो बोला चलो ठीक है, आज का तो हम लोग कैसे भी कर लेंगे, डबिंग वगैरह या फिर एडिटिंग में कुछ भी, लेकिन कल का सीन आपका थोड़ा वो रहेगा। तो मैंने बोला कौन सा? तो बोले कल आपकी लड़की की शादी है और आपको रोना है। अभी मैं तो वो लोग गए, तब तक सोई थी, लेकिन वो गए फिर मेरी नींद हराम हो गई। अभी कल मैं करूँगी क्या? क्यों? रोना नहीं आता ऐसे ही। ओके। तो फिर तुरंत रात को मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कल अगर मेरा सीन ठीक नहीं हुआ तो मुझे वो हमारी गुजराती भाषा में बोलते हैं ना GPL, वो दे देंगे, तो शायद मैं परसों वापस आ जाऊंगी। इसलिए अभी किसी को बोलना मत कि मैं 15-17 दिन के लिए गई हूँ राजस्थान में। तो इन्होंने बोला कि ऐसा क्यों सोचती है, थोड़ा अच्छा सोच। मैंने बोला आज का सीन तो ठीक हुआ नहीं, अभी कल का रोने वाला सीन अच्छा नहीं होगा तो वो लोग पागल हैं क्या मुझे रखेंगे। तो मुझे ऐसा ही बोलने वाले हैं कि तू आप जाओ, हम किसी और को बुला लेंगे। फिर तो उन्होंने बोला तू शांति रख, मैं तेरे को सुबह में फ़ोन करता हूँ। फिर सुबह में फ़ोन आया उनका, तो मैंने तो वही कैसेट मेरी चलाई थी कि शायद आज मुझे बोल देंगे आप जाओ ऐसा, तो मैं आ जाऊँगी ऐसा। लेकिन उन्होंने बोला अरे तू एक काम कर रहा, अभी रिसेंट 6 महीने पहले तेरी मम्मी एक्सपायर हो गई है, तो उसको याद करके थोड़ा तू इमोशनल बन सकती है,
तो वो ऐसे ही मस्ती कर रही थी, वैसे भी कभी कभी मेरे को रुला रुला के कुछ भी दिखाती थी है, तो ऐसा तू वहाँ पे करना। तो मैंने थोड़ा मुझे लगा शायद हो सकता है, तो वहाँ फिर मैंने डायरेक्टर को बोला कि सर आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो सीन चालू था, मैं बैठी ऐसे ही मेरी मम्मी को याद कर रही थी कि काश मेरी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता, उनको भी खुशी होती कि चलो आज मेरी बेटी ने कुछ किया। क्योंकि हमारे घर में हम 5 बहन 2 भाई हैं, लेकिन एक ही बड़ा भाई है जिन्होंने थोड़ा ये लाइन में मतलब सिंगिंग लाइन में वगैरह, बाकी कोई ये लाइन में है नहीं। मैं सिर्फ अकेली आई हूँ ये लाइन। तो मुझे ऐसा, मैं सोच रही थी कि मम्मी होती तो खुश होती। ऐसा करते करते मन से ऐसे मम्मी याद आ गई और जो मैं इमोशनल हुई। और सच में वो जो मेरा सीन हुआ लाइफ में फर्स्ट टाइम, वो सीन मेरा। और आज की तारीख में भी आप अगर राजस्थानी मूवी धन्ना जाट वो यूट्यूब पे डाउनलोड करेंगे ना उसका गाना, तो वो गाने पे मैं और मेरी बेटी ही दिखते हैं सिर्फ, क्योंकि इतना उन लोगों, और मैं सच में रो रही थी। वो सिर्फ सीन कर रहे थे लेकिन मैं सच रो रही थी, इतना रो रही थी। और वो सीन जैसे पूरा हुआ, सब लोगों ने तालियां बजाई और वहाँ से मुझे एडी बोलने के लिए आए, छाया जी बहुत अच्छा सीन हुआ। तब से जो कॉन्फिडेंस आया कि ये लाइन में अगर जाना है तो रियल में जाओ। आप सिर्फ नॉर्मल करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रियलिटी जो है, क्योंकि इमोशनल होना है, अगर हंसना है तो दिल से हंसना है, कुछ अगर करते हो तो वो भी हमें सच में करना है। सच में करना है तो मर्डर करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये भी है, मन है कर डालो मन। सर आप तो एक्टिंग से कोसों दूर हैं, तो आपको कैसे सूझा कि इनको ऐसे रियल लाइफ का एक आधा पॉइंट ऐसा बता दे ताकि उनकी आंखों में आंसू आ जाए? सूझा नहीं था, जब इन्होंने मुझे बताया कि भाई तुषार ये पॉइंट है, शायद मैं 2 दिन में वापस आ जाऊं, तो मैंने देखा था कि, और मैंने ये चीज़ सुनी भी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैं कहूँ तो जया भादुरी जी, वो कभी ग्लिसरीन नहीं लगाती, वो सच में रोती है फिल्म में भी। संजीव कुमार, जिसे हम लोग हरी भाई के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कभी अपनी लाइफ में ग्लिसरीन नहीं लगाई। वो जब भी रोने की, मतलब हम कहते हैं एक्टिंग करते हैं वो, लेकिन वो रियल में उस समय उस सीन के लिए उनके आंख में रियल आंसू आ रहे थे। ये सब मैंने पढ़ा भी था, और कहीं ना कहीं हमारे ज़माने में फूल खिले गुलशन गुलशन जो शो आ रहा था, तो तब मैं ये सब सीरियल्स देखा करता था टीवी में, तब ये सब चीज़ मैंने सुनी थी। तो बस यही एक दिमाग में आया कि जो करना है सही करना है, तो आप आपकी मम्मी को याद कीजिए और आप आपको बहुत लगा होगा ना? हाँ, नहीं बुरा, लेकिन मेरा सीन अच्छा हुआ। सीन अच्छा हुआ, मगर वो जो यादें आती हैं माँ की। लेकिन वो जब बीच में अगर सीन नहीं होता था ना और मैं ऐसे ही खड़ी रहती थी, तो तभी भी मेरा तो जो दूसरे आर्टिस्ट थे ना, वो ऐसे चिढ़ाते भी थे कि छाया जी अभी सीन चालू नहीं है, आप रोना बंद करो। लेकिन मेरा रोना चालू ही था तभी भी। मैं बहुत रोई हूँ, इतना रोई हूँ ना। जब भी मम्मी की डेथ हुई तभी शायद नहीं रोई होंगी उतना, उस टाइम पे उस सीन में मैं रोई थी। एक कलाकार के पीछे कितनी कहानियाँ होती है, वो छुपा के हमें दर्शकों के सामने ऐसा आना पड़ता है कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। तो आप अभी तक कितने कैरेक्टर जिए हैं? मेरी लाइफ में देखा जाए तो अभी मैंने कुमकुम भाग्य किया था, तो उसमें एक गुरु मैया का कैरेक्टर था। तो तभी भी मुझे ऐसा लगा कि सच में हमें सब सच अगर बताना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर भगवान के लिए अगर हम मन में रखें तो वो चीज़ हो सकती है। और हर चीज़ में अगर
अंदर घुस जाओ कोई भी कैरेक्टर में तो वो हम कर सकते हैं। सही है, किसी भी कैरेक्टर को करना हो तो उसको उसके तह तह तक जाना पड़ता है जाना अपने, तभी वो कैरेक्टर हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा आपको कोई कैरेक्टर मिला हो जो आज तक मीन्स समाज में, सीरियल में, इंडस्ट्री में कहीं खड़ा है, वो अभी तक सबके ध्यान में है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर किया है आपने? ऐसे तो बहुत हुए, लेकिन अभी रिसेंट मैंने अनुपमा किया। हाँ हाँ। भले अनुपमा में मैंने एक राहदारी जैसे एक लेडी बैठी थी और मैं उसके पास गई और मैं उसको समझा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि सच में अगर वो मेरे सामने कोई रोता हो तो मैं उसको समझा सकती हूँ कि बेटा ऐसा मत कर। और वो सीन में वो अपनी माँ को बुरा भला बोल रही थी, तभी मैं उसको दिल से समझा रही थी कि माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। अच्छा, वो सीन में आप थे क्या? वो पहचान में नहीं आती, मैंने देखा है वो सीन। देखा ना? हाँ। वो उसमें मैं ही थी और मैंने वही बोला कि माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। हाँ। वो हमेशा यही चाहती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। यस, और यस, हाँ। ऐसा। तो बहुत बढ़िया सीन किया आपने, सही में बहुत बढ़िया, मीन्स अच्छा लगा वो सीन। उस सीन में इन्होंने चश्मे पहने थे। हाँ, वो सीन में मैंने चश्मा डाला था क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि अभी एक्चुअली वाइट हेयर है, लेकिन फिर भी उनको और ज़्यादा सफ़ेद बाल चाहिए थे। तो सफ़ेद बाल फिर किसी ने बोला भाई इतने तो हैं और कितने करोगे? तो फिर किसी ने बोला एक काम कीजिए मैम, आप चश्मा डालो तो और ज़्यादा एजेड लगोगी। हाँ, तो इसलिए मैंने उस सीन में चश्मा लगाया था। तो शायद आपने आज तक कैरेक्टर एक्ट्रेस का ही काम किया। हाँ। तो आप जब कैरेक्टर एक्ट्रेस का काम लेते हो तो साथ में हमारे हीरो हीरोइन और अदर कैरेक्टर के लोग रहते हैं, तो उनका बिहेव आपके साथ कैसा रहता है? नहीं, 90% तो मुझे सबका बिहेव अच्छा ही लगा है। एक लेडी थी जो मेरी गुजराती सीरियल में उनका थोड़ा ठीक नहीं था मेरे साथ, तो लेकिन मैं कुछ बोलूँ उसके पहले जो शायद एडी था या फिर क्रिएटिव था, किस पता नहीं, उनको पता चल गया कि क्योंकि मैं रूम में थी उनके साथ, तो मेरा मोबाइल अभी पहले तो क्या है कि मैसेज अगर आएंगे तो भी टिंग टिंग आवाज़ आती रहती है। अभी मुझे ऐसा लगा कि मैसेज में क्या प्रॉब्लम है, तो वो चालू था, तो वो मेरे को एकदम चिल्ला के बोलने लगी कि आप मैसेज का आवाज़ बंद करो ना। तो मैंने सॉरी मैम सॉरी करके मैंने मैसेज का आवाज़ बंद किया। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, तो फ़ोन की रिंग भी थोड़ी बजी, तो बोलते हैं कि आप रिंग स्लो रखो ना। तो मुझे लगा भाई मैं तेरे साथ हूँ तो तू क्या मेरे को कोई फालतू समझती है क्या? तो मैं एकदम से बाहर निकल गई और मैंने बोला कि आप या तो रूम चेंज करो या फिर उनको बोलो आप दूसरे रूम में रहे, या फिर एक काम करो अगर नहीं होगा तो मुझे घर पे भेजो। क्या है आप समझते क्या हो? तो फिर उन्होंने आके बोला कि भाई मैम आप ऐसा क्यों कर रही है? वो बोलती मेरा सिर दुख रहा है और कल रात से शूट चालू है। तो भाई उसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, आप काम कर रहे हो तो आपका काम है वो। फिर जब उन्होंने बोला थोड़ा कि भाई सब आर्टिस्ट सेम है, आप लीड कर रहे हो तो ऐसा उसका मतलब ये नहीं है कि कैरेक्टर फालतू है। उसके बाद उसका थोड़ा बोलना और थोड़ा कूल हुआ, नॉर्मल हो गया। बाकी बट ये गलत है ना? हाँ, वो गलत तो है ना। अभी मैं नयनतारा सीरियल कर रही थी, तभी भी ऐसा हुआ था कि मैं गई अचानक, तो मुझे सब जूनियर्स के साथ बिठा दिया। तो जूनियर भी आर्टिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो 4-5 लेडी थी और मैं अकेली थी, तो मुझे सोना था, तो वो सब मेकअप कर रही थी। और फिर मैंने बाहर जाके बोला कि भाई मेरी कोई गलती हुई क्या? तो बोले क्यों मैम? तो जिन्होंने मुझे भेजा था उसको फ़ोन किया, तो बोले क्या हुआ? तो मैंने बोला कि भाई मुझे जूनियर के साथ क्यों बिठाया है? बोले नहीं
हो ही नहीं सकता। मैंने बोला आओ देखो। इतने में तो प्रोडक्शन का आदमी आया और उसने देखा तो बोले अरे जूनियर को बाजू के रूम में बैठना है, और तो जूनियर बोलते हैं कि नहीं बाजू के रूम में एसी नहीं है तो हम वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे। तो फिर बोला वो बोलेंगे एसी नहीं है तो वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे, तो एक काम करो, एक ही ऑप्शन है, मुझे घर भेज दो। आप डायरेक्ट लास्ट पॉइंट तक जाते हैं। हाँ, मैंने बोला मुझे घर भेज दो, आप जो भी कहेंगे कल आ जाऊंगी परसों आ जाऊंगी, लेकिन आज मुझे नहीं रहना है, क्योंकि ये बार बार मेरे साथ होता है। तो क्या आप लोग क्या समझते हो कि मैं फालतू हूँ? ये मेरा शब्द रहता है। सही सही सही। फिर उन जूनियरों को बोला कि वो तो 5 लेडी थी, वो वैसे ही रही, लेकिन मुझे फिर अलग से रूम दिया जो वहाँ पे शायद क्रिएटिव वगैरह थे। तो बोला अभी ये रूम में कोई नहीं आएगा तो आप यहीं पे रहो मैम, सॉरी आपको अगर कोई तकलीफ हुई। मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ था। मैं पवित्र रिश्ता कर रही थी और वहाँ से रक्तबंधन के लिए मुझे जाना था। हाँ। तो पवित्र रिश्ता करके थक गई थी, तो मेरा हुलिया एकदम बेकार हुआ था। मैं वैसे ही गई रक्त यहाँ पे, और मेरे लिए ये थी गाड़ी रखी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर बैठी मैं। तो वहाँ पे 2-4 लेडीज़ आ गई, सो गई, और मुझे बोला आप हेयर ड्रेसर हो क्या? मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? नहीं हमारे बाल बनाने। मैंने बोला जाके एडी को बोलो हेयर ड्रेस बाल नहीं बनाती, जाकर बोल दो जाओ। अच्छा, ऐसे कैसे, आप बहुत एटीट्यूड दिखाती हो। मैंने बोला मैं नहीं बनाऊंगी आपके बाल, मैं जूनियर के बाल कभी बनाती नहीं हूँ, आप जाकर वहाँ पे बोलो, वो लोग आएंगे बोलेंगे तभी आपके मैं बाल बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं। तो वो गई, गालियाँ देती देती गई, और संतोष था तब, उसको लेकर आई। संतोष दादा उसको बोले देखो ये हेयर ड्रेसर को कितने एटीट्यूड है, मेरे बाल नहीं बनाते। तो अंदर आके वो मुझे देखकर शर्माया, मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैम एक्सट्रीमली सॉरी। तो बोले क्या हुआ, हे इसको क्यों बोल रही, बाहर चलो, सबको डांट के लेके गया। ऐसे होता रहता है। मगर क्या है उस वक्त आप झगड़ा मीन्स बातों को बढ़ाना नहीं है, कॉमेडी साथ लेके जाना पड़ता है। नहीं लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि अगर आप लेट गो करते हो ना तो फिर वो सिर पे चढ़ जाता है। सही। और ये सब अगर मैंने थोड़ा लड़ना झगड़ना और थोड़ा बोलना, ये कुछ सीनियर आर्टिस्ट के पास ही सीखा है। नहीं तो पहले मुझे अगर चाय भी नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं बोलती। ओहो। अगर मेरे को कुछ नहीं बोला तो मैं कहीं पे भी बैठ जाती थी, कुछ भी। धीरे जो आर्टिस्ट थी बोले आप नहीं हो क्या? बोले नहीं मैं 2008 से हूँ। बोले आप बोलते क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? वैसे तभी अभी मुझे ऐसा लगा कि हाँ बोलेंगे तो ही होगा, बिना बोले कुछ नहीं होगा। ऐसा ही बोलता है ना कि जब दिखेंगे तभी बेचेंगे। वो तो है। ऐसा होता रहता है। तो और इसके मामले में आपको कोई अच्छा मीन्स अच्छा अनुभव आया है क्या? अनुभव तो यही हो, जो अगर घर संभाल के करना है तो थोड़ा नहीं, इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के साथ, जो आर्टिस्ट लेट आती है नहीं जल्दी आती नहीं तो एक साथ रहेंगे तो झगड़ा करते। अभी झगड़ा तो हो गया, अभी कभी अच्छा भी बातें करती है अपने आप को, मीन्स हाँ वो हमें संभालती है, ऐसा कभी हुआ हाँ क्या? नहीं, वो एक्चुअली इसके लिए मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जब मेरा 1-2 सीन हुआ और मैं समझ लो निकलती हूँ, तो जो लीड वाली है ना उसने मुझे ऐसा समझाया है कि प्लीज़ आप ना लीड के झंझट में कभी मत पड़ना।